एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग मैजिक यूज़ करते हैं और मैजिक यूज़ करना उनकी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है। वहाँ के लोग सोचते हैं कि इन्हें ये जादू भगवान की वजह से मिला है। फिर जंगल में एक लड़का जिसका नाम मैश है और उसके पास कोई जादू नहीं है, जो कि बहुत ही खतरनाक वर्कआउट कर रहा होता है। फिर वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पे वो अपने पापा से पूछता है कि उसके पास कोई मैजिक क्यों नहीं है। तो उसके पापा मन में सोचते हैं कि मैं इसे मैजिक कैसे सिखाऊं, इसके पास कोई मैजिक ही नहीं है। फिर उसके पापा उसको बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले अकेले कभी भी शहर में मत जाना। इसके बाद मैश को भूख लग रही होती है और वो खाना लेने के लिए शहर की ओर जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ जो कि लोग हाथों से कर सकते वो भी लोग जादू की मदद से कर रहे थे। फिर मैश दुकान पे जाता है, तभी उसके सर के ऊपर से टोपी उड़ जाती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जिन लोगों के पास जादू होता है उनके चेहरे पे एक लाइन बनी होती है। फिर मैश क्रीम पफ खाते हुए घर की तरफ जाने लगता है। वो एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। फिर वो ऑफिसर मैश पे चिल्लाने लगता है, तभी मैश उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। वो उसकी यूनिफॉर्म धोने के लिए लेता है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म फट जाती है। तभी वहाँ पर मेन ऑफिसर आ जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल था और उसका नाम ब्रेड था। तभी वहाँ पर मैश के पापा आकर मैश को उठा के लेकर भाग जाते हैं। फिर हमें मैश और उसके पिता को अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर मैश के पिता मैश पे चिल्लाने लगते हैं कि मेरे मना करने पर भी तुम शहर में क्यों गए थे। लेकिन मैश को अपने किए पे पछतावा होता है। उसके पिताजी उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं। फिर मैश जंगल की ओर वर्कआउट करने चला जाता है। तभी मैश के घर में ब्रेड दो पुलिस ऑफिसर के साथ उसके घर में घुस जाता है। फिर वो मैश के पिता से पूछता है कि वो बिना मैजिक वाला लड़का कहाँ है। उसके बाद हम मैश को देखते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा वर्कआउट कर रहा होता है और वो ये वर्कआउट सिर्फ 5 मिनट में ही ख़त्म कर देता है। इससे हमें ये पता लगता है कि मैश बिना मैजिक के भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर ब्रैड रेगरो को कहता है कि जिसके खून में मैजिक नहीं होता उसे जीने का कोई हक नहीं, और ये सब बातें मैश बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर रेगरो को मैजिक से मारने लगता है। उसके बाद हमें रेगरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका मैजिक वीक होने के कारण उसे कोई कुछ काम का नहीं समझता था और फिर वो एक दिन सुसाइड करने वाला होता है। तभी वो मैश को रोते हुए देखता है, जिसके पास मैजिक ही नहीं था। उसके बाद वो मैश के लिए जीने लगता है। फिर रेगरो ब्रेड को कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैश कहाँ पर है। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैश तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ से भाग जाओ। और ऑफिसर जैसे ही रेगरो पर अटैक करने वाला होता है, तभी मैश दरवाज़ा तोड़ के एक ही पंच में ऑफिसर को घर की दूसरी साइड में फेंक देता है। इसके बाद मैश उस मोटे ऑफिसर की शर्ट फाड़ देता है, उसको थप्पड़ों से मारने लगता है, जिस कारण वो मोटा ऑफिसर बेहोश हो जाता है। फिर ब्रेड मैश पे अपने मैजिक से अटैक करता है। उस अटैक के कारण घर में बहुत बड़ा धमाका होता है और ब्रेड देखता है कि उसके इतने पावरफुल अटैक करने के बाद भी मैश को कुछ भी नहीं हुआ। फिर ब्रेड अपनी सारी ताकत लगाकर उसका सबसे पावरफुल मैजिक यूज़ करता है, लेकिन मैश उसे अपने एक हाथ से हटा देता है। फिर ब्रेड जितने भी अटैक मैश पे करता है वो उसे अपने हाथों से उछालने लगता है, कभी उससे फुटबॉल खेलता है। उसके बाद मैश रेगरो की छड़ी उठा लेता है और अपनी ताकत से वो छड़ी ब्रेड की तरफ फेंक देता है, और ब्रेड ने इससे बचने के लिए अपने मैजिक से शील्ड बनाई होती है और वो शील्ड भी टूट जाती है, और ये देख के ब्रेड शॉक हो जाता है। मैश ब्रेड को कहता है कि अगर कभी मेरे परिवार को तंग किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद ब्रेड मैश से डील करता है कि वो एक स्कूल में जाके डिवाइन विजनरी बनेगा और उसकी जो फेम है वो ब्रेड को मिलेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके परिवार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। फिर मैश इस डील को मान लेता है और वो मैजिक स्कूल की ओर चला जाता है, और उसने अपने चेहरे पे एक फेक मार्क भी लगा लिया था। अगले दिन लूसी, जो कि एग्जामिनर था, वो वहाँ पर आ जाता है और अपने मैजिक से वहाँ पे सीट और पेपर ले आता है, और वो मैजिकल पेपर होता है जहाँ पे सभी को वर्ड्स जो घूम रहे थे उन्हें एक लाइन में जमाना था। फिर मैश वर्ड्स को रोकने के लिए बोलता है और वो गुस्से से पेन तोड़ देता है और वर्ड्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ रुक जाओ। इसके बाद वर्ड्स घूमने बंद हो जाते हैं और क्वेश्चन भी एक लाइन में जम जाते हैं और मैश का पेपर सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, और ये देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। फिर लुच्ची ये सोच रहा होता है कि इस जैसे बंदे को मैं कभी पास नहीं होने दूंगा। अब लूसी अपने मैजिक से एक भूल भुलैया बनाता है, जहाँ पे सब लोगों को उसे उस पार इस पार से उस पार जाना था और बीच में सारे कैंडिडेट्स को खतरों का सामना करना पड़ेगा।
फिर मैश भूलभुलैया के अंदर सोच रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, तभी उसके पास लेमन नाम की एक लड़की आती है और मैश को अपने साथ ये पार करने के लिए कहती है और मैश भी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, तभी लेमन नीचे गिर जाती है और फिर ज़मीन में धंस जाती है। अब लेमन मैश को मदद के लिए पुकारती है। मैश उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी लेमन मैश के हाथ पांव हथकड़ी से बांध देती है अपना मैजिक यूज़ करके, और वो मैश से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि ये सब उसे किसी रीज़न से करना पड़ रहा है। इसके बाद मैश अपनी ताकत से हथकड़ियों को तोड़ देता है और कहता है मुझे भी किसी रीज़न से यहाँ से जाना होगा। इसके बाद मैश बहुत तेज भाग के आगे की ओर चला जाता है, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो लेमन को पहेली पूछता है। पहेली ना बता पाने के कारण मॉन्स्टर जैसे ही लेमन को पनिश करने वाला होता है, उसी वक्त मैश भागते हुए आकर उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में ढेर कर देता है। फिर लेमन बोलती है कि मुझे क्यों बचाया, तभी मैश कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। लेमन कहती है अब हम टाइम पे बाहर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो कि भूलभुलैया के अंदर थे वो सभी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे लुच्ची हंस रहा होता है कि उसकी वजह से वो दोनों कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसने वहाँ पे ट्रैप बिछाए थे। उसके बाद सब पीछे की ओर देखते हैं तो वो वहाँ पे मैश को पाते हैं, जो कि भूलभुलैया की सारी दीवारें एक साथ तोड़कर बाहर आया था। फिर सारे कैंडिडेट कहते हैं कि ये तो चीटिंग है और मैश को टीज करने लगते हैं। तभी लेमन सबको बताती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, उसी के कारण वो दोनों लेट हो गए, क्योंकि उसने जानबूझकर मैश को रोकने की कोशिश की और प्रोफेसर लूसी ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। अब प्रोफेसर लूसी उन दोनों पे जादू करने वाला होता है, तभी मैश उसके पास आता है और उसकी जादुई छड़ी भी तोड़ देता है और ये देखकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आता है और उस प्रिंसिपल का नाम वेलबर्ग रहता है, जो कि मैश को अपने जादू की मदद से अपने ऑफिस में ले आता है, जहाँ पे प्रिंसिपल उससे पूछता है तुमने उस लड़की को भूलभुलैया में क्यों बचाया, जबकि तुम उसे छोड़कर अकेले जीत सकते थे। तभी मैश कहता है कि अगर मैं उसे नहीं बचाता तो बाद में मुझे पछतावा होता। फिर प्रिंसिपल उसे कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ सकते हो। तो उसके बाद वो मैजिक यूज़ करके वहाँ पे एक अजीब सा प्राणी ले आता है, जिसके पास एक बड़ी निडल होती है और उस निडल के नीचे प्रिंसिपल अपनी पावर की मदद से एक डॉल को ले आता है और वो मैश को बताता है कि मैं तुम्हारे किसी भी चाहने वाले की आत्मा को इस डॉल के अंदर डाल सकता हूँ। और फिर वो रेगरो की यानी मैश के पिता की आत्मा को उस डॉल के अंदर डाल देता है, जिस कारण रेगरो बेहोश हो जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल मैश को बताता है कि ये नाइफ अगर इस डॉल को लग गई तो इस डॉल के अंदर जिसकी भी आत्मा होगी वो नष्ट हो जाएगी और वो इंसान भी मारा जाएगा। फिर मैश अपने मुक्के से नाइफ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पे लग जाती हैं। फिर मैश अपने दोनों हाथों से उस नाइफ को रोकने लगता है और प्रिंसिपल को कहता है कि तुम इतने पावरफुल मैजिक को हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब मुझे इसे तब तक रोकना है जब तक तुम थक नहीं जाते। इस बात से प्रिंसिपल इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो मैजिक को रोक देता है और कहता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। उस और रेगरो को भी होश आ जाता है। हमें अब मैश की क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पर टीचर लॉक खोलने का मैजिक सिखा रही होती है। वहीं पर मैश अपनी ताकत से लॉक को तोड़ देता है और टीचर उस पर चिल्लाने लगती है। ये मैजिक से खोलना था, ना कि हाथों से। वहाँ पे मैश के साइड में एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम फिन था। वो अपने मन में कहता है ये कितना अजीब है। फिर फिन अपना रूम ढूंढ रहा होता है और मन में कहने लगता है कि मुझे मैश की तरह रूम पार्टनर ना मिले। जिसके बाद वो अपने रूम में पहुंचता है और उसे पता लगता है कि मैश ही उसका रूममेट है। फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिन मैश से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। तो मैश उससे पूछता है कि इस एकेडमी में डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। फिर फिन उसे बताता है कि तुम्हें पहले गोल्ड कॉइन को कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें टास्क कंप्लीट करके मिलेंगे। फिन की बातें मैश को समझ नहीं आ रही होती है। वहीं पे फिन का भी कुछ मकसद है जो कि वो पूरा करने के लिए आया है। वो क्या मकसद है वो हमें दिखाया नहीं गया। तो यहीं पे इस एनीमे का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर वीडियो लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और